नमस्कार मित्रों, मैं एलआईसी एजेंट आज एजेंटों के लिए संदेश लाया हूं। एजेंट जितने भी हैं फील्ड में काम करते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं, कभी अपने लिए काम नहीं किए हैं। मित्रों, हम कितने एजेंट को देखे हैं को मरते हैं लेकिन उनका परिवार वहीं पर वहीं रहा। 10 साल एलआईसी फील्ड में काम करते 10 साल एलआईसी फील्ड में काम करते हैं लेकिन उनका विकास वहीं का वहीं रहा। इसी दर्द को झलकते हुए, इसी दर्द के चलते हम आप एजेंट के लिए संदेश लाए हैं। एक एजेंट की कहानी को लाए हैं। कहा गया है मित्रों, कमाता है धोती वाला और खाता है टोपी वाला। आज नहीं, अंग्रेज का समय से ही किसान मेहनत करता था, लगान वो ले जाते थे। राजतंत्र में भी किसान मेहनत करता था, लगान वो लेके जाते थे। वो निश्चित करते थे कि आपके तो खेत में 100 क्विंटल होगा लेकिन आपको 20 ही क्विंटल लेना होगा, 80 क्विंटल मेरे घर जाएगा। कह दीजिएगा कि पानी चलाने आप आए हैं, नहीं। खाद डालने आप आए हैं, नहीं। क्योंकि शासन है मूर्खों का। जब तक ले आप मूर्ख रहेंगे तब तक ले आप पर शासन होती रहेगी। पहले अंग्रेज शासन करते थे, आज अंग्रेजी बोलने वाले शासन कर रहे हैं। यहां पर देखिए, बहुत अचंभा बात है। 2025 में 24 को मई को एलआईसी के सारे अभिकर्ता एकजुट होकर काम किए और वर्ल्ड में अपना डंका गिनीज बुक में स्थापित किए। लेकिन उस चीज का श्रेय, उस गिनीज बुक मेडल का जब पकड़ना हुआ तो सिद्धार्थ महंती जी को मिला और बड़े बड़े ऑफिसर एलआईसी का वो लेकर फोटो खिंचाए। मेरे बड़े बड़े एजेंट मित्र कोई वहां मीटिंग में नहीं था मित्रों, कि उनको कि इनका मेहनत है, इनका पता है। जो आज गिनीज वर्ल्ड बुक में एलआईसी का नाम दर्ज हुआ है, सबसे अधिक हम लोग विश्व में ये पहली संस्था है जो एक दिन में इतना बीमा कर नंबर 1 हुई है। उस खुशी के पल में 10 मेरे मित्र एजेंट भाई होते तो हम समझते कि एजेंट के साथ भी इंसाफ हो रहा है। जब तक ले आप लोग एक साथ, एक बुलंद पर, एक मंच पर, एक चैनल पर, एक आदमी का अध्यक्षता के साथ आप लोग नहीं जुड़ेंगे, नहीं आवाज उठाएंगे तो आप अपने हक के लिए आप लोग चुप होकर बैठ ही जाइए। कहा गया है मित्रों कि बिलार बहुत मूसों को तंग करती थी, लेकिन घंटी कौन बांधेगा, उसमें जिगरा होना चाहिए। तो सारे एजेंट सोच रहे हैं कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, हमको तो लाभ मिल ही जाएगा, हमको क्या करना है, चलिए रहने दीजिए। तो इससे काम चलने वाला नहीं है मित्रों। यदि हक के लिए लड़ना है तो आपको आगे उठकर आना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। संविधान हमको राइट दे रहा है कि हक के लिए लड़ने के लिए कोई आपको बाधा नहीं कर सकता है। अपना आवाज, अपनी बात समाज में उठा सकते हैं, मान सकते हैं। हमारा संविधान राइट दिया है, ये कोई लीगल अनलीगल बात नहीं है। हाँ, शांतिपूर्वक हम करेंगे, लेकिन हम वो अपना आवाज केंद्र तक जरूर पहुंचाएं। सांसद लोग, कितने भाई मित्र लोग आवाज उठाए, लेकिन एलआईसी एजेंट का मुद्दा एक ऐसा है कि दब जा रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े चमचा, दलाल, बड़े बड़े दलाल एजेंट है, इस चीज पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम और एजेंट को संचालन बहुत संस्था लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को हम देख रहे हैं कि जैसे घर का दरवाजा है, दलान तक ही नहीं उसकी बात जा रही है, दरवाजा तो दूर की बात है। एक हमारे मित्र हैं एसएल ठाकुर जी, और दिन रात वो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से एलआईसी एजेंट का हक का आवाज को उठाते रहते हैं। लेकिन उनका बात को अहमियत हम सब एजेंट ही नहीं देते हैं, उनका पोस्ट को नहीं फैलाते हैं, हम लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनकी बात को किसी से ना किसी कहते नहीं हैं।
तो हम लोग के साथ इंसाफ कहाँ होगी। मित्रों, इस चीज पर सोचने की बात है, गंभीर मुद्दा है। इस गंभीर मुद्दा से आप लोग हटिए नहीं, क्योंकि जिंदगी में पहला बार किसी का कमीशन काटा गया, किसी को हक को काटा गया, जबकि सारे लोगों को, सारे कर्मचारी पहला वेतन से 7वां वेतन तक चला गया। लेकिन LIC एजेंट की जब से शुरुआत हुई है उसी धारा पर आज तक एजेंट उसी कमीशन पर काम करते रहे हैं। ना महंगाई भत्ता मिला और न ही कमीशन बढ़ा। यह सत्य बात है। यदि सत्य बात होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि पुरुषोत्तम जी आप गलत बोल रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी की चीज को आप लोग बढ़ा नहीं रहे हैं, घटा रहे हैं। जहां LIC के कर्मचारी 5,000 के वेतन पर काम करता था, आज 1,10,000 वेतन हो गया। वहीं एजेंट को जहां 10,000 कमीशन मिलता था, आज 2,000 पर हो गया। मित्रों, वो भूंजा और पकौड़ी बेचने के लिए विवश हो गया है। तरह तरह रोजगार खोज रहा है LIC का एजेंट कि हम कोई कपड़ा का दुकान, कोई खेती किसानी, कुछ गाय रख कर अपना जीविका पालन करें। तब नहीं तो फ्री टाइम आप देकर LIC पर काम करिएगा तो आपका बच्चा भिखारी हो जाएगा। मित्रों, तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग जरूर एक साथ खड़ा होकर बुलंद आवाज उठाइए। सही समय आ गया है अपने को बताने को, अपने को जनाने को। नमस्ते, थैंक यू।